हेलो स्टूडेंट, अपना टॉपिक चल रहा था बीए फर्स्ट ईयर। बे तक अपना जो टॉपिक था बुधा मॉडल्स, ये शायद चौथी वीडियो है, वीडियो फोर्थ वीडियो है। अब तक पिछली जो वीडियो थी उसमें अपन ने मई तक कंप्लीट कर लिया था। आज जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला एग्जाम में वो मॉडल्स है मस्ट। जो मोस्ट जो मॉडल्स होते हैं जो सब में ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं वो कैन, कुड, मे, मस्ट और यूज्ड टू तो आज ये सब में ज़्यादा मोस्ट मस्ट। इसका जो फर्स्ट यूज है वो होगा प्रोहिबिशन। किसमें यूज होता है इसका? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन इसका मतलब क्या होता है? निषेध। प्रोहिबिशन का मतलब निषेध। स्टूडेंट मस्ट नॉट स्मोक इन द क्लासरूम। क्या होगा इसका एग्जाम्पल? स्टूडेंट्स must not smoke in the classroom। मस्ट नोट लगने से क्या हो रहा है? निषेध बता रहा है। मस्ट नॉट स्मोक इन द क्लासरूम। You must not use mobile phone in the examination। You must not use mobile phones। You must not use mobile phones in the examination। You must not use mobile phones in the examination। और जो इसका दूसरा यूज है, अब जो मस्ट का जो फर्स्ट यूज था वो किस में होता है? प्रोहिबिशन मतलब निषेध। किसी चीज को के लिए मना करना। जैसे स्टूडेंट क्लास में स्मोक नहीं कर सकते, तुम अपने एग्जाम में मोबाइल फोन का यूज नहीं कर सकते। दूसरा यूज होता है लॉजिकल इन्फरेंस। लॉजिकल इन्फरेंस, डिडक्शन, और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मतलब 80%।
स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का मतलब 80%, लॉजिकल इन्फ्रेंस का मतलब तार्किक निष्कर्ष। जैसे कि एग्जाम्पल he always top the exam, he always top the exam, he always top the exam, वह हमेशा एग्जाम टॉप करता है। ही मस्ट बी इंटेलिजेंट, तो क्या होगा, ही मस्ट बी इंटेलिजेंट। एक आध बार की तो चलो वो कैसे भी टॉप कर ले, कोई चीटिंग करा दे, लेकिन हर बार जब वो एग्जाम टॉप कर रहा है तो वो क्या है, इंटेलिजेंट है। इसमें जो काउंटिंग की है वो एक से अधिक बार की है, एक की बार नहीं की है, हमेशा। ही ऑलवेज टॉप द एग्जाम, ही मस्ट बी इंटेलिजेंट। सी फ्रिक्वेंटली चेंज कार्स, सी फ्रिक्वेंटली मतलब जल्दी जल्दी, सी फ्रिक्वेंटली चेंज कार्स, सी फ्रिक्वेंटली चेंज कार। वह क्या करती है, जल्दी जल्दी कार बदलती है, तो वो क्या है, सी मस्ट बी रिच, सी मस्ट बी रिच। वो जल्दी जल्दी जब कार बदल रही है तो वो पैसे वाली है, तो मस्ट क्या हो गया, मस्ट आएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, वो जब जल्दी जल्दी कार बदल रही है तो वो क्या है, पैसे वाली है। पॉजिटिव डिडक्शन अबाउट ए पास्ट एक्टिविटी, पॉजिटिव डिडक्शन अबाउट ए पास्ट, ये लिख लो आप, positive deduction about a past activity, positive deduction about a past, positive deduction, positive deduction, about a past activity, about a past activity, positive deduction about a past activity। जैसे डिडक्शन, पॉजिटिव डिडक्शन हो मतलब सकारात्मक, हाँ एक तरीके से मिले, जो पास्ट की जो एक्टिविटी है उसमें हाँ का उत्तर मिले, कोई काम बताए और वह हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, कोई काम बताए और वह पॉजिटिव हो जाए, तो इसमें कौन सा एक्सटेंशन होगा, मस्ट प्लस हैव, मस्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ये एग्जाम्पल से समझ में आएगा, जैसे इट्स 6 PM, एग्जाम्पल इट्स 6 PM, इट्स 6 PM, he left for Delhi in the morning, it's 6 PM, he left for Delhi, he left for Delhi in the morning, अब
6 बजे है। He left for Delhi in the morning, so he must have reached there. So he must have reached there. Why now? मतलब अब 6 बजे है और वह दिल्ली कब छोड़ चुका है? He left for Delhi in the morning. मतलब सुबह ही वो दिल्ली छोड़ चुका है, तो अब वो आने ही वाला है या पहुंच चुका है। He must have reached there. तो पॉजिटिव डिडक्शन अबाउट ए पास्ट एक्टिविटी, जो पास्ट में जो काम हुआ था वो अब पूर्ण हो गया है, उसके लिए भी मस्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फिर ये तो मैंने आपको टेंस में भी बताया था, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब है कि काम पूरा हो चुका है और उसका रिजल्ट शो होता है प्रेजेंट में। हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब है जो काम पास्ट में कभी हुआ था वो अब पूरा हो चुका है। तो मस्ट हैव रीच्ड देयर, मस्ट हैव रीच्ड देयर। आई एडवाइज हिम, I advised him to do it last week. To do it last week. So he must have done it yesterday. So he must have done. So he must have done it yesterday. So he must have done it yesterday. अब जो नेक्स्ट है वो होगा स्ट्रॉन्ग एडवाइस। ही इज वेरी इल, ही मस्ट सी ए डॉक्टर। जो अगला जो यूज है वो है स्ट्रॉन्ग एडवाइस। नंबर 4 स्ट्रॉन्ग एडवाइस। स्ट्रॉन्ग एडवाइस मजबूत सलाह। ही इज वेरी इल, एग्जाम्पल ही इज वेरी इल, ही इज वेरी इल, ही इज वेरी इल, ही मस्ट सी ए डॉक्टर, ही मस्ट सी ए डॉक्टर। He is very ill, he must see a doctor. Exams are at hand. Exams are at hand. At hand मतलब सर पर है या बिल्कुल नजदीक है। You must study at hand यानी बहुत नजदीक है, सर पर है। You must study, you must study, you must study. Tell him that he must wash the dishes. Tell him that, number 2 tell him that
he must wash the dishes. He must wash the dishes. He must wash the dishes. You absolutely do it. और एक और एग्जांपल लिखना चाहो तो यू एब्सोल्युटली डू इट, तुम इसे बिल्कुल कर सकते हो। यू एब्सोल्युटली डू इट। नंबर 5 जो यूज है इसका, नंबर 5 कंपल्सन और ऑब्लिगेशन। नंबर 5 कंपल्सन और ऑब्लिगेशन। कंपल्सन और ऑब्लिगेशन। कंपल्सन यानी मजबूरी, बाध्यता और नेसेसिटी, और नेसेसिटी यानी आवश्यकता। इन सब के लिए मस्ट का यूज करते हैं। कंपल्सन मजबूरी, ऑब्लिगेशन बाध्यता, और नेसेसिटी आवश्यकता। सबके लिए मस्ट का यूज किया जाता है। सबके लिए मस्ट का यूज किया जाता है। स्टूडेंट मस्ट गेट 60 मार्क टू क्वालिफाई। ये क्या है? ये है ऑब्लिगेशन। स्टूडेंट मस्ट 60 मार्क्स। स्टूडेंट must get 60% marks। Student must get 60% marks to qualify। Student must get 60% marks to qualify। One must pay taxes। One must pay taxes। प्रत्येक को टैक्स देना चाहिए। क्या है ये? कंपल्सन। ये क्या है? प्रत्येक को टैक्स देना चाहिए। ये क्या है? कंपल्सन। और आई मस्ट पे टैक्स। अगर आएगा आई मस्ट पे टैक्स तो होगा मुझे टैक्स देना चाहिए। वन मस्ट पे टैक्सेस। ये तो हो गई एक तरीके से आपकी बाध्यता कि आपको देना है। आई मस्ट पे टैक्स, मुझे टैक्स देना चाहिए। आई हैव टू पे टैक्स, मुझे टैक्स देना पड़ेगा। ये क्या हो गई? मजबूरी। ये तो आपकी क्या है? ऑब्लिगेशन है। अगर आप ये क्या है? बाध्यता। और अगर आप मजबूरी बोलो तो आई हैव टू पे टैक्स। आई तो फिर किसका यूज होगा? आई हैव टू पे टैक्स। हैव टू का अगर आपने यहाँ पे यूज किया है, ये तो आपकी जो मॉरल ऑब्लिगेशन है, आपकी जो इंटरनल जो थिंकिंग है उसको ये मस्ट अच्छा करना है। जैसे आप बोल रहे हो वन मस्ट पे टैक्स, हर इंसान को टैक्स देना चाहिए क्योंकि तब ही इंसानों का भला है। और इसमें बोलने का क्या फर्क है? आई हैव टू पे टैक्स, मुझे टैक्स देना पड़ रहा है। अगर ऐसी अगर कोई बात होती तो वो बचा सकता था तो वो टैक्स को खा भी सकता था, लेकिन उसको टैक्स
देना पड़ रहा है। आई हैव टू पे टैक्सेस। तो इसमें क्या है, हैव टू लगाने से ये मजबूरी हो जाएगी और वो टैक्स को खा सकता था, लेकिन वो उसका पता चल गया है, इसलिए उसे देना पड़ रहा है। और इसमें मॉरल ऑब्लिगेशन हो गई, मस्ट के हर इंसान को टैक्स देना चाहिए। अब आप दोनों का देख लो। मस्ट जब आप यूज कर रहे हो, मस्ट 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 जब आप यूज कर रहे हो, इज यूज्ड फॉर इंटरनल कंपल्सन। मस्ट इज यूज्ड फॉर द इंटरनल कंपल्सन। ये क्या बता रहा है, आत्मिक, मतलब अंदर से बोल रहा है कि अभी टैक्स देना चाहिए। और हैव टू बाद में कर रहा है, हैव टू आप यूज कर रहे हो तो जबरदस्ती काम हो रहा है। इज यूज फॉर एक्सटर्नल, इज यूज फॉर एक्सटर्नल कंपल्सन, एक्सटर्नल कंपल्सन। ये दोनों डिफरेंस है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मस्ट एंड हैव टू? तो डिफरेंस इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल ये डिफरेंस है। इंटरनल और एक्सटर्नल ये वाला इसमें डिफरेंस है। You must study, you must ये दोनों में डिफरेंस है। You must study to qualify the exam. I have to get up early to attend my math class. अब जो नेक्स्ट है, मस्ट के बाद जो नेक्स्ट है वो कौन सा है, नीड नॉट। नीड नॉट, नीड नॉट ये है एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी। यू नीड नॉट वाटर द प्लांट्स। एग्जाम्पल, you need not, you need not, need, you need not water the plants, the you need not water the plant, it's going to rain, it's going to rain, it's going to rain, it's going to rain. I must go on a diet. I am getting overweight. I need not run fast. I need not, I need not run fast. I need not run fast. I have plenty of time. I have plenty of अगर आवश्यकता है तो मस्ट का, और अगर आवश्यकता की जरूरत नहीं है, किसी चीज की एब्सेंस है, अनुपस्थित है, एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी है, तो नीड नॉट, एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी नीड नॉट, ये नीड नॉट। अब जो लास्ट है वो है यूज्ड टू, यूज्ड टू, यूज्ड टू
used to for a past habit, for a past habit, for a past habit, for a past habit. We always prefer used to, we always prefer used to, we always prefer used to. He used to smoke at college, he used to smoke, he used to smoke at school. उसकी पास्ट हैबिट क्या है? वो हरदम स्कूल में स्मोक करता था. There used to be a library at the city center. There used to be a library. There used to be a library at the city center. At the city center. At the city center. The elephant used to go to the pond to drink water. The elephant used to go to the pond to drink water. आपके जो मॉडल्स थे, वैसे मॉडल्स काफ़ी होते हैं, लेकिन जो मोस्ट मॉडल्स थे जिनसे पेपर में जिनके बारे में मोस्टली पूछा जाता है वो सब अपने हो गए. ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक. ओके.